किया। तो अभी तक जो है स्ट्रेटजी सही वर्क कर रहा है, जितना हमने जैसा हमने बैक टेस्ट वगैरह किया है उसके हिसाब से ये सिस्टम सही चल रहा है, मैं कह सकता हूँ। और 32 हफ्ता जैसे 16 हफ्ता लॉस गया है तो 16 हफ्ते अभी प्रॉफिट भी गया है। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग में? आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बंगाल बुल्स। तो ये हमारा 1 शेयर ट्रेडिंग चैलेंज का आज है हमारा 33 वीक, लगभग 200 वीक ऑप्शन, मतलब 200 वीक का एक ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज है, जिसमें हम जो है करने वाले हैं 19 लाख टू 1 शेयर कैपिटल चैलेंज। तो देखते हैं कि इस हफ्ते हमने क्या ट्रेड लिया था, क्या था उसके पीछे का लॉजिक, क्या साइकोलॉजी था, क्या रिस्क मैनेजमेंट था, सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आपने अगर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और देखते हैं कि इस हफ्ते का क्या ट्रेड था और क्या एनालिसिस था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस से, कि क्या हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था और क्या कैसे जो है हमारा ट्रेड था। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने देखा मार्केट में, ये हम ट्रेड लिए थे, हमने निफ्टी में लिया था। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैं ले रहा हूँ, मतलब 1 आवर का कैंडल, ये जो कैंडल है 1 आवर का कैंडल है। ठीक है, क्योंकि एज अ वीकली ट्रेड है तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नोटिस किया था मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब क्या है। यहाँ पर अगर नीचे के साइड में मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको सही दिखाई दे। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है यहाँ से इन जगहों से जो लो क्रिएट कर रहा था, ये लो जो था ये सब हायर हाइज हायर लोस थे। मतलब कि अगर दाव थ्योरी के हिसाब से हम देखते हैं, जो मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ पे चल रहा था एक अप ट्रेंड था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या था, मार्केट का ट्रेंड जो हमने देखा वो था अप ट्रेंड। और ये हमारा पहला टेक्निकल पॉइंट था। आप एज ए इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो मूविंग एवरेज जो भी आपका मतलब इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, अगर आपको एज ए प्राइस एक्शन में प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, कि हमको मतलब ऑब्जर्व में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, नए हो आप, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जो है इंडिकेटर का सहारा ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले देखा कि फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, मार्केट का ट्रेंड क्या था, वो था अप ट्रेंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट जो है इस जगह पर जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे अगर देखोगे R1 जो हमारा है, यहाँ पे लगभग बाजार ने इस जगह को ब्रेक नहीं किया था, लगभग 4 टाइम के आसपास जो है ब्रेक नहीं किया था। तो मार्केट ने सीधा गैप अप ओपनिंग देता है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे अगर देखोगे गैप अप ओपनिंग देने के बाद इस जगह पर जो है मार्केट ने अप साइड में कैंडल, मतलब एक जो है ऊपर के साइड में इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जो है सस्टेन किया आराम से, बड़े ही आराम से यहाँ पे सस्टेन किया। जैसे कि हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया था हमको कि मार्केट ने जो है ब्रेक हुआ गैप दिया है, जिसके बाद जो ऊपर सस्टेन किया है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट था कि अब मार्केट जो है एक ब्रेक हुआ गैप दिया है और यहाँ पे जो है मार्केट ने कैंडल ऊपर सस्टेन किया है, भले वो ठीक है रेड है लेकिन ऊपर सस्टेन किया है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया था। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट यहाँ पे था, तो तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे था ये देख रहे थे हम मोमेंटम पे। मोमेंटम हमने यहाँ पे चेक किया, तो मोमेंटम जो था यहाँ पे अप साइड की तरफ जा रहा था, बड़े ही आराम से, ऐसा कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, बहुत ही आराम से जो है मार्केट ने मोमेंटम ऊपर के साइड में शिफ्ट किया था, स्लोली हो, धीरे धीरे जैसे भी हो, तो मोमेंटम भी जो था यहाँ पे अप साइड में दिखा रहा था। तो ये 3 पॉइंट हमने देखने के बाद हमने जो यहाँ पे एक ट्रेड डिसाइड किया। तो ट्रेड जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड को डिप्लॉय किया, कुछ देर तक तो ये सही गया, सही जाने के बाद इसने जो है नीचे के साइड में फॉल किया, बहुत ही बेरहमी से फॉल किया। और जैसे ही फॉल किया हमारा स्टॉप लॉस जो है बड़े ही आराम से हिट हो गया और हम जो है इस ट्रेड से आउट हो गए। स्टॉप लॉस लिया हमने, जो है हमारा जो भी हमारा रिस्क, मतलब जो हमारा 1% का आसपास जो हमारा स्टॉप लॉस था उसको हमने बुक किया और सेटअप बंद किया और ट्रेड को क्लोज किया। ठीक है, तो ये था हमारा मार्केट एनालिसिस। मार्केट में हमने ये 3 एनालिसिस किया था। उसके बाद जो है हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड हमने पोजीशन क्या बनाए थे। ट्रेड हमने सबसे पहला पोजीशन जो बनाए थे हमने यहाँ पे 23,400 का स्ट्राइक प्राइस हमने लिया था, जिसका प्रीमियम जो था लगभग 10 रुपये के आसपास था। इसमें जो है हमने इसको सेल किया और लगभग जो है 23,250 का पी हमने इसको हेज से बाई किया था। लगभग जो है
3250 के आसपास जो क्वांटिटी हमने यहाँ पे सेल किया था। ये था हमारा पहला पोजीशन हमारा राइट गया। जैसे कि आपने देखा पहले पोजीशन में लगभग हमने 5000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया था। जैसे ये प्रॉफिट हमने बुक किया उसके बाद जो हमने इसको, क्योंकि मार्केट ऐसे हमारे डायरेक्शन में सही जा रहा था, तो हमने जो है यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया और नेक्स्ट जो हमने इसको थोड़ा सा रोल अप किया, क्योंकि एज हमें प्रीमियम भी कैप्चर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने जैसे इसको थोड़ा सा रोल अप किया, लगभग 23,850 का पी हमने यहाँ पे शॉर्ट किया और 23,700 का पी हमने जो है इसको हेज बाय किया। लगभग 3625 क्वांटिटी के आसपास जो हमने यहाँ पे सेल किया था और सेम क्वांटिटी उतना ही जो था हमारा हेज था। प्रीमियम सेम था, 10 रुपये के आसपास प्रीमियम था। जैसे हमने इस ट्रेड को यहाँ पे डिप्लॉय किया उसके बाद जो है मार्केट फॉल करता है और हमारा जो है यहाँ पे, ओके ये कौन सा है, ओके ये, तो ये जो हमारा है यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है लगभग। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ ओके, यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसे हमने पोजीशन को अप किया और मार्केट जो है डाउन साइड में गया, हमने हमारा स्टॉप लॉस क्लोज कर दिया। यहाँ पे अगर देखोगे तो लगभग 27,700 का लॉस हो रहा था। वहाँ पे जो लगभग हमने 5,000 के आसपास जो है प्रॉफिट बुक कर लिया, तो माइनस करेंगे तो लगभग 22,900 के आसपास जो है प्रीमियम मतलब टोटल लॉस हुआ। लगभग हमारा 19,000 के आसपास या 20,000 के आसपास जो है हमारा स्टॉप लॉस रहता है। लेकिन हमारे जो है ये 2,000 जो एक्स्ट्रा हमने दिए स्लीपेजेस की वजह से दिया, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल किया था, जिसके चलते हमें 2,000 एक्स्ट्रा रुपये हमने पे किए। तो जैसे हमने इसको लॉस बुक कर दिया और यहाँ पर जो हमारा ट्रेड क्लोज हो गया था। ठीक है, तो हम हमारे जो ट्रेडिंग चैलेंज है उसमें जो है हम इसको नोट कर देते हैं। ये रहा हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का वीक और अभी चल रहा है हमारा 33 वीक लगभग। तो यहाँ पे जो लगभग हमने बुक किया है 22,900 के आसपास जो है हमने, क्योंकि ऑब्वियसली चार्जेस भी लगाए, तो एक्चुअली जो हमने टोटल बुक किया था वो लगभग 22,500 या 600 के आसपास बुक किया था। 400-500 समथिंग जो है यहाँ पे ट्रेड मतलब चार्जेस लगे, तो 22,900 जो है हमने इस हफ्ते लॉस बुक किया। यहाँ पे अगर आप हमारे परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस कर्व है, तो लगभग 33 वीक में एक अच्छा मतलब एक अच्छा विनिंग स्ट्रीक यहाँ पे आप देखोगे, लगभग एक अच्छा विनिंग स्ट्रीक गया है। उसके बाद जो है एक स्टॉप लॉस गया है। तो एक मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास अगर जीतने वाले वीक्स भी आएंगे तो हारने वाले वीक भी आएंगे। उसके पहले आप देखोगे मैं कंटिन्यू लॉस भी किया हो, लगभग 5-6 हफ्ते तक कंटिन्यू लॉस। तो उसके बाद एक अच्छा विनिंग स्ट्रीक आया, उसके बाद दोबारा जो है यहाँ पे एक लॉस में मतलब एक अच्छा विनिंग स्ट्रीक के बाद एक स्टॉप लॉस वाला वीक क्या है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, ऑब्वियसली सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे जो है 50% अगर प्रोबेबिलिटी है, मान नहीं लेते कि एज ए स्ट्रैटेजी वाइज स्ट्रैटेजी में, मतलब ये जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है इसमें जो है 50% प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें जो है लगभग कितने 52 हफ्ते है, साल के जो है 52 वीक्स होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है 26 वीक जो है आपके प्रॉफिट जाएंगे और 26 जो वीक है वो लॉस जाएंगे। तो पहले से काउंटेड है और अभी तक जो स्ट्रैटेजी है ये सही चल रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे ये बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी जो लगभग अभी जैसे कि मान लेते हैं 33 वीक चल रहा था, यहाँ पे जो है 32 हफ्ता मतलब जब था यहाँ पे 32 वीक्स चल रहा था, तो यहाँ पे टोटल जो हमारा लॉसेस का वीक था वो लगभग 16 के आसपास 16 वीक हमने लॉस किया है, मतलब स्टॉप लॉस दिया है, और 16 वीक जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया। तो अभी तक जो है स्ट्रेटजी सही वर्क कर रहा है, जितना हमने जैसा हमने बैक टेस्ट वगैरह किया है उसके हिसाब से ये सिस्टम सही चल रहा है मैं कह सकता हूँ। और 32 हफ्ता जैसे 16 हफ्ता लॉस गया है तो 16 हफ्ते अभी प्रॉफिट भी गया है। अभी जो एक नया सीरीज शुरू हुआ है 33 वीक्स जो है, इसमें जो हमने लॉस किया, तो ये मतलब नए सिरे से जब तक साल ख़त्म नहीं होता तब तक हम नहीं कह सकते। फिलहाल जो है ये स्ट्रेटजी अभी तक सही चल रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।